आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, पटना के गांधी मैदान में जब उनकी जनसभा हो रही थी तो उन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई के मार, गरीबी मिटाना है। मतलब जितनी बातें उन्होंने वादा किया, एक भी वादा पर उन्होंने उनमें राज था, वो गरीब को मिटाने की बात किए थे, गरीबी मिटाने की बात नहीं की। उनकी जितनी भी मतलब भाषण में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिया जाए तो उनकी एक भी भाषण में बिना राज का नहीं होता है। वो जितना बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में उल्टा आ जाता है। हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी गरीबी खत्म हो जाए। हमको सोचना चाहिए कि मोदी जी के जब देश का नेतृत्व बनेंगे, देश के नेतृत्व करेंगे तो हम गरीब खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब एक साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, इसके साथ साथ कुछ मान सम्मान की बातें होगी, अधिकार की बातें होगी और कुछ राजनीति की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला में मोतीपुर प्रखंड पड़ता है। पंचायत का नाम है नडियार और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं ललन कुमार यादव जी हैं। तो इसे जानते हैं कि जब आपने शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पर उससे बातचीत होगी। पहले तो ललन जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आपको बहुत बहुत स्वागत। अच्छी बताइए कि जब आप मुखिया बने, शपथ लेने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? देखिए, पहली प्राथमिकता तो जनता के जो भी समस्या आता है तो उस पर तो हम लोग को हस्ताक्षर करना ही रहता है जी। और योजनाओं की बात कर लीजिएगा तो प्रथम प्राथमिकता हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पंचायत में जो विद्यालय है उसको लेकर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना जिंदगी पूरी तरह अंधकार है। तो सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जो सुविधाएं हैं सो हैं ही, लेकिन पंचायत को ही दी गई राशि सरकार के द्वारा हम अधिकतम राशि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में खर्च करने का। अच्छी बताइए कि 15वीं 20 से और सष्टम से क्या कुछ काम हुआ? अब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कहीं बना है तो सड़क का पीसीसी कराना, 15वीं में है कहीं नाला बनाना। जैसे हमारे यहाँ पंचायत में 2 विद्यालय थे, उसमें आज तक किचन सेट नहीं था, तो किचन सेट बनाना। किसी विद्यालय में शौचालय नहीं है, बालिका का लड़का का, तो शौचालय बना। यही सब मेरा काम रहा है और यही सब हम काम कर रहे हैं। आवास कितने दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा? अभी देखिए, मुजफ्फरपुर जिला का चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप ही बंद है। अच्छा। जिस समय एंट्री हो रहा था उस समय मुजफ्फरपुर जिला के आवास सहायक हड़ताल पर थे, जिस कारण मुजफ्फरपुर जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना का एंट्री ही नहीं हो पाया है, जिस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐप यहाँ पूरे जिला में बंद है। कब से बंद है? लगभग 2018 से, जिसके लेकर सभी मुखिया संघ मुजफ्फरपुर के दिल्ली में भी धरना दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नींद ही नहीं खुला। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छी बताइए कि जब पूरे दिल्ली में जाकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, 2 दिवसीय धरना दिया और देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, तो MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा दिया जाता है और आप लोग केवल मानदेय भी संतोषजनक भी समय पे नहीं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये तो अब जिन लोगों को लेना है, हम लोगों को तो लेने वाले जो नेता यहाँ से चुन के जाते हैं, हम लोग भी अपना नेतृत्व करने का नेता चुनते हैं। अब वो सरकार के साथ बैठ के हम लोगों की हक की कितना बात करते हैं सो तो वही बताएंगे, लेकिन जहाँ तक बात रहा MLA और MP साहब का, तो उन लोग को तो अपने लिए बनाना है, कानून बनाना है, तो अपने लिए पूरे के पूरे कानून बनाते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो मुखिया भाई हैं, जो हम लोग समझ लीजिए 16 घंटा 17 घंटा जो हमेशा जनता के सेवा में रहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है तो आपके सामने में जी। तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कभी मुखिया संघ के द्वारा प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे या मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे कि नहीं सौंपे, या इस पे चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जब हमारी मिसेज मुखिया थी उस समय हम लोगों ने यहाँ मतलब धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राजगीर भी में हम लोग धरना दिए थे और हम लोग उस समय जिला के मुखिया संघ थे, बहुत सारे लड़ाई लड़े थे, जिस कारण कुछ सुविधाएं पंचायत में बढ़ाया गया। लेकिन आगे भी हम लोग अब नहीं, अगर सरकार के द्वारा इस पर अमल में नहीं लिया गया तो हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे। फिर से संघर्ष जी। अच्छा बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जाति जनगणना तो सही बात है, किसकी कितनी संख्या है, अगर कोई तरह का हम योजना लाते हैं तो संख्या के बिना योजना तो संभव नहीं है कराना।
तो सही है ये जाति जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस मामले को लेकर के एनडीए जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। अब देख लीजिए एनडीए जो है उनके हर काम में राज होता है, वो कभी चाहेंगे कि नीचे के लोग ऊपर जाए। अब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, पटना के गांधी मैदान में जब उनकी जनसभा हो रही थी तो उन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई के मार, गरीबी मिटाना है। मतलब जितनी बातें उन्होंने वादा किया, एक भी वादा पर उन्होंने उनमें राज था, वो गरीब को मिटाने की बात किए थे, गरीबी मिटाने की बात नहीं की। उनकी जितने भी मतलब भाषण में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिया जाए तो उनके एक भी भाषण में बिना राज का नहीं होता है। वो जितना बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में उल्टा आ जाता है। हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हमको सोचना चाहिए कि मोदी जी के जब देश का नेतृत्व बनेंगे, देश के नेतृत्व करेंगे तो हम गरीब खत्म हो जाएंगे। कल बजट भी पेश हुआ। अब बजट तो उनका तो बजट जो उनका लक्ष्य है वो बजट तो पेश किए हैं। गरीब को गरीब बनाना है और अमीर को अमीर बनाना है, ये तो बजट उनका हमेशा रहा है। वो तो कोई भी काम देख लीजिए, किसी भी काम में अब ऐसे चीज़ को सस्ता करते हैं जो गरीब कभी उसका यूज नहीं करता। अभी स्नो पाउडर गरीब लगाता है, गरीब टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा। अरे आप डीजल पेट्रोल सस्ता करो ना जी। डीजल पेट्रोल जब सस्ता हो जाएगा तो निश्चित रूप से सब सामान सस्ता हो जाएगा, अपने आप सस्ता हो जाएगा। जो कैरेजिंग जिससे भारे, जिसको इधर से उधर सामान पहुंचाना है, किसान को डीजल से मतलब खेत पटाना है, डीजल जब सस्ता, पेट्रोल सस्ता तो ऑटोमेटिक सब चीज़ सस्ता हो जाएगा। आपने तो सिलेंडर बांट दिया, मुफ्त का बोर्ड लगा दिया पूरे पेट्रोल पंप पर। आप गांव में सर्वे जाकर करके देखिए सिलेंडर क्या हो रहा है। सिलेंडर पर वहाँ कपड़ा बांध के रखा हुआ, क्योंकि सिलेंडर भराने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं। तो आप महंगाई पर कितना कंट्रोल किया, मार्केट को कंट्रोल। झूठ बोल के दुकान बड़ा कर लीजिए, लेकिन झूठ बोला हुआ दुकान ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। सपना मुंगेरी लाल के कब तक दिखाइएगा जनता को? एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। तो आज महंगाई से मर रहा है सारा लोग। सारे गाँव में जाके सर्वे करके आप देखिएगा तो गाँव में भीख मांगने वाला से लेकर और जो अच्छे लोग हैं उन लोग भी ऋण में दबे जा रहे हैं। फर्क यही है कि उनको भाजपा वाला बड़ी मंत्र से काम चला रहा है। अब मान लीजिए हमें मोबाइल खरीदना है तो हमको 17,000 रुपया तो एक बार देना नहीं है, 1700 दे के और बाद बाकी लोन पर हमको मोबाइल मिल जा रहा है। तो मेरा काम तो चल जा रहा है, जिस कारण जनता इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। जिस दिन जनता समझ लेगी कि ये भाजपा की सरकार हम लोगों को भरम में डाल के हमको ऋणी बनाते हुए जा रहा है, उस दिन इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। लेकिन जनता है, भारत की जनता को तो देखबे किए हैं, अंग्रेज को कितना दिन झेला है, इनको तो झेल ही रहा है। लेकिन जिस दिन जनता की नींद खुल जाएगी, जनता समझ जाएगी कि हमारी गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है न कि आगे की तरफ जा रही है, उसी दिन ही अंग्रेज की तरह ही भाग जाएंगे। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आप जदयू पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से जदयू में घमासान मचा हुआ है, क्या लगता है पार्टी बच पाएगी या दो खड़ा होगा? देखिए, हम जदयू की बात करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, वो जितना हम का किताब लिख दिए हैं ना, खाली हम जैसे युवाओं को इस किताब को गाने की जरूरत है। मान लिया जाए कि कोई गाना, अच्छा ही गाना हम लिख दे और कोई गायकर उसको गाए नहीं और कोई सिंगर उसको टोन नहीं दे, तो गाना तो अच्छा लगेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आज भोजपुरी गाना है, भोजपुरी क्यों गाना ज़्यादा लोग सुनता है? क्योंकि उसमें म्यूजिक इतना ना तगड़ा होता है, उसके गायकर इतना ना स्टाइल से गाते हैं कि सब लोग, भले भोजपुरी गाना से समाज में जितना दुष्प्रभाव पड़ता हो, लेकिन अक्सर देखिएगा किसी भी कार्यक्रम में लोग भोजपुरी गाना ही सुनना पसंद करते हैं। तो ठीक भाजपा और भोजपुरी गाना दोनों में कोई अंतर नहीं है, उसका दुष्प्रभाव कल जाकर पता चलेगा, ठीक भाजपा का जिससे कल ही पता चलेगा। तो रही बात नीतीश कुमार जी को पार्टी का बात सवाल करिएगा, नीतीश कुमार जी के यहाँ जो लोग भी आते हैं सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो परिक्रमा करते हैं कि किस में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उन लोगों को क्या लेना? कभी नीतीश जी के यहाँ जाएंगे, कभी लालू जी के यहाँ जाएंगे, कभी भाजपा में जाएंगे, उन लोगों को तो बस एक ही ख्वाब है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको ज़मीन पर काम करना होगा, परिक्रमा करने से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान लेगा, उसके लिए काम करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा का साजिश है, क्योंकि इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह और अब उपेंद्र कुशवाहा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह भाजपा के इशारे पे ये काम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, भाजपा क्या है, कनफुकवा पार्टी है। वो सभी नेता को, मुंगेरी लाल का जैसे चिराग पासवान जी को, किसको नहीं कान फूक के मतलब अपने में तोड़ने का काम करते। भाजपा का तो काम रहा है
यूपी में भी चुनाव होता है, जब भी चुनाव आएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं करेगा और जितनी भी पार्टियां हैं सबके मुख्य नेता को कह देगा कि आपको इस बार मुख्यमंत्री बना देंगे। और जब उनकी सीट आ जाएगा तो मुख्यमंत्री किसको बनाएगा पता ही नहीं है। तो ये कनफुकवा पार्टी है, ये तो तोड़ने का काम ही, भाजपा का मतलब है दूसरे को घर को तोड़ना। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जिस तरह से जदयू पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से डेवलपमेंट करने का जो काम किया है, अब उस काम को गिनाने का वक्त जो है आ चुका है। चूँकि भाजपा जब साथ में थी तो बहुत अच्छा था, जब भाजपा अलग हुई तो अब जदयू को ही तोड़ने के फिर में लगी हुई है। इससे पूर्व आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के बारे में भी कहा जाता था कि भाजपा के कहने पे ही जदयू को दो फाड़ करने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका आभास हुआ और इसका रिजल्ट भी आपने देखा। यही इसी के राह पे जो आरसीपी सिंह ने चाल चला, इसी के राह पे अब उपेंद्र कुशवाहा भी चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं परिक्रमा करने के बाद, जैसा कि ये कर रहे हैं, कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो अस्तित्व जो है वो खोते जा रहे हैं। जिस तरह से आरसीपी सिंह का अब नाम लेने वाला कोई नहीं है, इसी तरह से अब उपेंद्र कुशवाहा को भी अब नाम लेने वाला नहीं होगा। क्योंकि इससे पूर्व पहले भाजपा में भी थे, अपनी भी पार्टी बनाई, आरजेडी के साथ अलायंस किया, सब जगह गए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दूसरे के कहने पे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर से नुकसान आप ही का होगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया और कुछ सम्मान की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी, तो वहाँ मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे हम जी कि हमारे बिहार के जो आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी काम की किताब लिखने की ज़रूरत है जी। दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने जितना काम अपने कर्पूरी लोहिया जी को आदर्श मानकर जो उन्होंने काम किया है, उस किताब को लिखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और हम युवाओं को इसकी चारों तरफ प्रचार करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय बिहार।